नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल हैकर्स और हैकर ग्रुप्स के बारे में। ये वो लोग हैं जो कंप्यूटर सिस्टम्स को चकमा दे सकते हैं, कोड्स को तोड़ सकते हैं और ऐसी जगहों पर पहुंच सकते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन हैकर्स की दुनिया के बारे में। साल 2014, क्रिसमस का दिन। हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे। दुनिया भर के गेमर्स अपने नए गेम कंसोल्स पर खेलने के लिए एक्साइटेड हैं। हर कोई अपने पसंदीदा गेम्स को एक्सप्लोर करने के लिए बेताब है। लेकिन अचानक प्लेस्टेशन नेटवर्क और एक्सबॉक्स लाइव बंद। सबकी खुशी एक झटके में गायब हो गई। ये काम था लिजर्ड स्क्वाड का, एक हैकर ग्रुप जो गेमिंग की दुनिया में आतंक फैलाने के लिए फेमस था। उन्होंने इस दिन को केओस में बदल दिया। इनके अटैक्स ने लाखों गेमर्स को परेशान किया और सोनी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इनकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आई। लेकिन लिजर्ड स्क्वाड का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ मजे के लिए कर रहे थे या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? पैसे, प्रसिद्धि या बस गड़बड़ी फैलाना? उनके इरादे आज भी सवालों के घेरे में हैं। कुछ लोग इन्हें शरारती बच्चे मानते थे तो कुछ के लिए ये खतरनाक क्रिमिनल्स थे। उनकी हरकतों ने कई लोगों की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी। कुछ मेंबर्स तो पकड़े गए, लेकिन लिजर्ड स्क्वाड का असली चेहरा आज भी एक रहस्य है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उनके असली इरादे क्या थे? डेटा आज की दुनिया की सबसे बड़ी पावर है और डार्क ओवरलॉर्ड इस पावर को चाहता था। यह हैकर ग्रुप बड़े-बड़े डेटा ब्रीचेस के लिए फेमस था, जिसने बड़ी-बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को निशाना बनाया। इनके तरीके बहुत ही शातिराना थे। सिस्टम्स में घुसना, इंपॉर्टेंट डेटा चुराना और फिर पैसे मांगना। हॉलीवुड स्टूडियोज, लॉ फर्म्स, यहां तक कि स्कूल्स भी इनसे नहीं बच पाए। डार्क ओवरलॉर्ड की सबसे बड़ी ताकत थी उनका अननोन होना। कोई नहीं जानता था कि इस ग्रुप में कौन लोग हैं या इनका असली मकसद क्या है। क्या कोई हैकर हीरो भी हो सकता है? द जेस्टर के बारे में सुनकर आपका जवाब हां हो जाएगा। एक अननोन हैकर जिसकी पहचान आज तक कोई नहीं जानता। द जेस्टर खुद को एक डिजिटल विजिलेंटे मानता है। इसका निशाना आतंकवादी ग्रुप्स, नफरत फैलाने वाले ग्रुप्स और साइबर क्रिमिनल्स। द जेस्टर ने कई बार आतंकवादी वेबसाइट्स को बंद किया है, उनके मैसेजेस को रोका है और यहां तक कि उनके काम को भी रोका है। कुछ लोग इसे हीरो कहते हैं तो कुछ इसे खतरा। आखिरकार कानून अपने हाथ में लेना कितना सही है? द जेस्टर की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। साइबर वॉर आज के समय की एक सच्चाई है और यह एक ऐसा युद्ध है जो बिना किसी सीमा के लड़ा जाता है। और इक्वेशन ग्रुप इस युद्ध के सबसे खतरनाक प्लेयर्स में से एक है। यह समूह अपने सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड टेक्निक्स के लिए जाना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी NSA से जुड़े हैं और इनका काम बेहद गोपनीय और संवेदनशील होता है और दुनिया भर में स्पाइंग और तोड़फोड़ में शामिल हैं। ये लोग ग्लोबल सर्वेलेंस और साइबर एस्पियोनाज में माहिर माने जाते हैं। स्टक्सनेट और फ्लेम जैसे डेंजरस मैलवेयर्स इन्हीं का बनाया हुआ माना जाता है, जो अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए किया गया था। इन मैलवेयर्स ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया। इक्वेशन ग्रुप बहुत ज्यादा टेक्निकल हैं और इनके पास सबसे एडवांस्ड हैकिंग टूल्स और टेक्निक्स हैं और कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे सिक्योर सिस्टम्स को भी तोड़ सकते हैं। इनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो किसी भी साइबर डिफेंस को ब्रीच कर सकती है। इनका अननोन होना इनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही इन्हें और भी खतरनाक बनाता है और इन्हें आज तक किसी भी अटैक के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सका है। इनकी एनोनिमिटी इन्हें वर्चुअली अनडिटेक्टेबल बनाती है, जिससे ये अपने ऑपरेशंस को बिना पकड़े अंजाम दे सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में साइबर अटैक्स अब आम बात हो चुकी है और इनका प्रभाव हर देश पर पड़ रहा है। और APT28, जिसे फैंसी बेयर के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र में सबसे सक्रिय और खतरनाक समूहों में से एक है। इस खेल का एक जाना माना नाम है। यह हैकर ग्रुप सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का उपयोग करता है। रशिया से जुड़ा यह हैकर ग्रुप पॉलिटिकल और गवर्नमेंट टारगेट्स पर अटैक करने के लिए फेमस है। यह ग्रुप अपने सोफिस्टिकेटेड और टारगेटेड अटैक्स के लिए जाना जाता है। 2016 के अमेरिकन इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी DNC के ईमेल्स लीक करने का आरोप इसी ग्रुप पर लगा था।
इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कहा जाता है कि APT-28 रशियन सीक्रेट एजेंसी GRU के इशारों पर काम करता है और ये ग्रुप अपने मिशनों को अंजाम देने में रूथलेस है और गलत इंफॉर्मेशन फैलाने, इलेक्शंस को प्रभावित करने और सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराने में शामिल है। ये ग्रुप मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाने में भी माहिर है। इनके तरीके और पॉलिटिकल टारगेट्स दुनिया भर में चिंता का विषय बन चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट्स लगातार इनके खतरों से निपटने के उपाय ढूंढ रहे हैं। हर कहानी में दो पहलू होते हैं और हैकिंग की दुनिया भी इससे अलग नहीं है। केओस कंप्यूटर क्लब या CCC एक ऐसा ही उदाहरण है। यूरोप का ये हैकर ग्रुप खुद को सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मानता है, जो सिस्टम की कमियों को दिखाने और डिजिटल राइट्स की रक्षा करने के लिए काम करता है। CCC ने कई बार गवर्नमेंट और कंपनी वेबसाइट्स को हैक किया है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि उनकी सिक्योरिटी में लूपहोल्स को दिखाया जा सके। इस ग्रुप ने कई बार डेटा प्राइवेसी के मुद्दों पर आवाज उठाई है और लोगों को उनके डिजिटल राइट्स के प्रति जागरूक करने का काम किया है। साल 2011 इंटरनेट पर एक नया नाम छा गया, ललसेक। ये हैकर ग्रुप अपनी शरारतों और बेतुकी हरकतों के लिए मशहूर हो गया था। इनका मकसद बस मजे लेना। सोनी, CIA और FBI जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाएं इनके निशाने पर रहीं। डेटा चुराना, वेबसाइट्स को बिगाड़ना और गलत जानकारियां फैलाना, ललसेक ने सब किया, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए। इनकी हरकतों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और सिक्योरिटी एजेंसीज को इनके पीछे लगा दिया। ललसेक का सफर छोटा था, लेकिन ये ग्रुप हैकिंग की दुनिया में एक मिसाल बन गया। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि साइबर दुनिया में भी तबाही मचाई है। सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी या SEA इसी तबाही का एक चेहरा है। सीरियन गवर्नमेंट का साथ देने वाला ये हैकर ग्रुप वेस्टर्न मीडिया और गवर्नमेंट्स पर साइबर अटैक्स करने के लिए जाना जाता है। वेबसाइट्स को बिगाड़ना, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करना और दुष्प्रचार फैलाना, SEA ने अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए सब कुछ किया है। साइबर स्पाइंग आज की दुनिया में एक सच्चाई है और चाइना इस खेल में सबसे आगे माना जाता है। APT-10, जिसे स्टोन पैंडा के नाम से भी जाना जाता है, चाइना से जुड़ा एक हैकर ग्रुप है जो दुनिया भर में साइबर स्पाइंग के लिए बदनाम है। गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस कंपनीज और बड़ी-बड़ी कंपनीज APT-10 ने सभी को अपना निशाना बनाया है। इनका मकसद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुराना, सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करना और चाइना के लिए काम करना। कहा जाता है कि APT-10 को चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ईरान एक ऐसा देश जो अपनी लोकेशन और पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के कारण हमेशा से चर्चा में रहा है। चार्मिंग किटन, जिसे APT-35 के नाम से भी जाना जाता है, ईरान से जुड़ा एक हैकर ग्रुप है जो अपनी खतरनाक एक्टिविटीज के लिए बदनाम है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स चार्मिंग किटन ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। इनका मकसद जानकारी चुराना, विरोधियों को चुप कराना और ईरान के लिए काम करना। तो दोस्तों, ये थी कुछ मिस्टीरियस हैकर्स और हैकर ग्रुप्स की दुनिया की एक झलक। ये लोग अपनी पहचान छुपाकर रखते हैं, लेकिन इनके काम दुनिया भर में अपना असर छोड़ते हैं। ये हीरो हैं या विलेन, ये तो आप तय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।